कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय दिया है। इसमें 5 न्याय और 40 गारंटीज का जिक्र है। उसी में से एक है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी मतलब शेयर। मंत्र यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कैसे, अब जरा इसको विस्तार से आपको समझाती हूँ। जरा बिग वॉल पर आपको लेकर चलती हूँ। हिस्सेदारी न्याय वाले चैप्टर में अल्पसंख्यकों का जिक्र है, यानी कि माइनॉरिटी का जिक्र है। और मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। हमने इसे आपके लिए देखिए, रिलीजियस माइनॉरिटी, ये मेरे शब्द नहीं है, ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है रिलीजियस माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जरूर करनी चाहिए, उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने मैनिफेस्टो की जिन बातों को पकड़ा है वो है वी विल इनकरेज, देखिए, वी विल इनकरेज एंड असिस्ट students and youth belonging to the minorities to take full advantage of growing opportunities in education, employment, business, service, sports। देखिए ये सब आपके सामने है। वो encourage करने, चलिए प्रोत्साहन दीजिए ना। प्रोत्साहन देने के लिए किसने रोका है? प्रोत्साहन से ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन प्रोत्साहन किस तरीके से देंगे? रिजर्वेशन के जरिए देंगे? किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? वो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, केवल और केवल माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें वो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सर्विस, हर फील्ड में इस तरीके की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो अल्पसंख्यकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि उसे शिक्षा में, सरकारी नौकरी में, बिजनेस में, खेल में, कला में, फिल्म में, इन सभी क्षेत्रों में अवसर मिले, उसका फुल एडवांटेज मिले। एडवांटेज का मतलब तो ये होता है ना कि हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये शब्द कांग्रेस ने कहा है ना, ये विरोधियों ने कहा है। मोदी विरोधी क्या कहते हैं? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है देश के हर नागरिक के लिए? ये एक सवाल है, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। कांग्रेस इंकरेज कर रही है, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को एम्पावरमेंट देने की बात भी कर रही है, एम्पावर करने की बात कर रही है, ताकतवर बनाने की बात कर रही है, शक्ति देने की बात कर रही है। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि बैंक से उन्हें बिना भेदभाव के लोन मिले। अब बहुत गौर से देखिएगा, वो लोन देने की बात करिए। समझिए ये कि कांग्रेस चाहती है कि बैंक लोन में भी आरक्षण हो। किसे कितना लोन मिलेगा, किसे कितना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा, और ये मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपके सामने रख देती हूं। We will ensure that banks, इसको जरा रोकिएगा, we will ensure that banks will provide institutional credit to minorities without discrimination। अरे डिस्क्रिमिनेशन तो आपने कर दिया है। जब आप ये कहते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी को लोन देने के लिए भी वो फैसिलिटेट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन तो आप खुद कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ एनकरेज और एम्पावर कर रही है, बल्कि इंश्योर भी करना चाहती है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के अल्पसंख्यक वाले सेक्शन के 6 लाइन जरा देखिए, ये 6th पॉइंट है। वी विल इंश्योर दैट द माइनॉरिटीज रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। सोचिए जरा, ठेकेदारी, ठेकेदारी के अंदर भी सेगमेंटाइज किया जाएगा, सेगमेंट बनाए जाएंगे, खांचे बनाए जाएंगे कि ये माइनॉरिटी है तो इसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाए, इसे ठेकेदारी में भी आगे रखा जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो इन्हें आगे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स हो तो इन्हें आगे बढ़ाया जाए, कल्चरल एक्टिविटी हो उसमें भी आगे बढ़ा जाए। फिर क्या कहते हैं? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। खुद रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो डिस्क्रिमिनेशन आप किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। बीजेपी इसे लेकर ही कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और तुष्टीकरण को लेकर टारगेट कर रही है। कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है
डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं।